पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनते हुए ममता बनर्जी ने शपथ ली थी कि वो भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार काम करेंगी। लेकिन अब ममता बनर्जी ने खुद ही पश्चिम बंगाल में मुस्लिम इलाका खड़ा कर दिया है। इसलिए आज सामाजिक सौहार्द, कौमी एकता और भाईचारे का ढोल पीटने वाले कुछ नेताओं की पोल खोलना आवश्यक हो गया है, जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे संविधान में यह कहीं नहीं लिखा कि लोगों का धर्म देखकर हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई इलाका तय किया जाएगा। लेकिन मुद्दा सिर्फ यही नहीं है। बिहार और बंगाल हिंसा से बेहाल है। दोनों राज्यों में प्रशासन दंगाइयों के आगे लाचार दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार इफ्तार में व्यस्त है। पटना से मात्र 70 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन लाल किले वाले बैकग्राउंड के आगे वो इफ्तारी की दावत उड़ाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार की हालत मुंगेरी लाल वाली हो गई है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि दंगा तंत्र के आगे बिहार और बंगाल का शासन इतना बेबस क्यों दिख रहा है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, यानी देश की सर्वोच्च चर्चा आज इसी विषय पर होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज की ये चर्चा जरूर देखें, क्योंकि बिहार और बंगाल में जो हाल हो रहा है वो वाकई दुखदायक है, पीड़ादायक है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि शासन प्रशासन अनुराग और द्वेष के बिना क्यों नहीं काम कर रहा। वो खाए दावते इफ्तार और रामनवमी के जुलूस पर चले पत्थर और पुलिस न कार्रवाई करे। ये कौन सा शासन नीतीश बाबू? सुशासन का ऐसा दुर्लभ नजारा मिलना मुश्किल है। इसलिए भी जी भरकर देख लीजिए। सुलगते बिहार के बीच फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने इफ्तार पार्टी दी तो नीतीश कुमार भी पहुंचे। बैकड्रॉप में लाल किला भी दिख रहा है, जिसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है। अगर डिजिटल की तस्वीर और टोपी पहनने से कोई प्रधानमंत्री हो जाए तो वो असला लाल किला बनाने लें अपने कार्यालय में। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में कौन मना करे। नीतीश कुमार पूरे प्रशासन में उनकी पकड़ खत्म है। वो उनकी राजनीतिक भूख है प्रधानमंत्री बनने की। और यहाँ पर स्थिति क्या है आप सभी देखें। सेकुलर दुकान का कम्युनल पकवान का पराक्रम चल रहा है। सेकुलर चोला और कम्युनल झोला में लेकर के घूम रहे हैं। नीतीश इफ्तार पार्टी में थे तो उनकी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह अपने हाथों से मीट परोसते हुए मीट पार्टी दे रहे थे। लेकिन सुशासन के बैनर तले नीतीश के गृह क्षेत्र नालंदा से लेकर सासाराम तक पत्थरबाजी, फायरिंग और बमबाजी से सब कुछ धुआं धुआं हो गया। इस बीच ओवैसी भी नई थ्योरी के साथ मैदान में कूद पड़े। 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया। इसी बीच हिंसा से परेशान बिहार के कुछ लोगों की राय भी सुन लीजिए। मोदी युग, योगी युग होना चाहिए हमारे बिहार में। जी, बॉर्डर इलेक्शन बहुत जरूरी है। यहाँ भी बहुत जरूरी है। टाइप का सरकार इधर भी आना चाहिए था, बिहार में भी। पड़ोस के बंगाल का हाल भी बेहाल है। हुगली में आज फिर हिंसा भड़की। रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर झड़प और पत्थरबाजी हुई। देसी बम भी फेंका गया। लेकिन कमाल तो ये है कि रामनवमी से पहले ही ममता बनर्जी ने गजब की चेतावनी दी थी। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। এখন বাম আর রাম এক হয়েছে। রাম মানে রামচন্দ্র নয়, বিজেপির গুন্ডা রাম। गजब है, खुद मुख्यमंत्री ही सेक्युलर देश में मुस्लिम इलाके की घोषणा कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आगे, क्षेत्र को बांटने पर आगे अपने आप में चिंता का विषय बना। सवाल है कि क्या सुरक्षा की बलि चढ़ाकर सियासत हो रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बिहार से बंगाल
हिंसा से बेहाल। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सेकुलर देश में मुस्लिम इलाके का विश्लेषण सुनिए। ममता बनर्जी 29 मार्च को रामनवमी से पहले क्या बोली, सुनिए आप। मैं रामनवमी जुलूस नहीं रोकूंगी। एहसान कर रही है ममता बनर्जी रामनवमी पर जुलूस निकलवाकर हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन तुम किसी मुस्लिम इलाके में जाकर हमला करते हो तो याद रखना क्यों जाएगा रामनवमी के जुलूस वाला मुस्लिम इलाके के अंदर हमला करने के लिए, और पेट्रोल बम और पत्थर कहां से आए ये ममता जी को जवाब देना चाहिए क्योंकि बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी जी हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। असाउद्दीन ओवैसी 11 दिसंबर 2016 मुस्लिम इलाके में बैंक और एटीएम नहीं काम कर रहे। ये मुस्लिम इलाके कौन से होते हैं, याद करिए नोटबंदी का वो दौर। संविधान की सीख क्या है मैं बता दूं आपको। भारत का संविधान धर्म के आधार पर जगहों का बंटवारा नहीं करता है। बड़ा तथ्य यह है, और अब मैं इस बड़े फैक्ट को रखता हूं, इस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन किसी भी जगह को हिंदू इलाका नहीं कहा जाता। लेकिन बड़ा सवाल बड़ा तथ्य से मिलता जुलता है, और मेरा बड़ा सवाल है जहां हिंदू आबादी ज्यादा है क्या उसे हिंदू इलाका कहा जाएगा, जैसे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है उसको मुस्लिम इलाका कहा जा रहा है। और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं, उसमें कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है, मेरे साथ गौरव भाटिया है, सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनका एक और परिचय है, इन्होंने बंगाल में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अन्याय हुआ है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर रखा है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है और अपने बेबाक बात रखते हैं अपने विषय के साथ, और साथ ही साथ बिहार के मामलों के भी बड़े जानकार हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर तौसीफ खान जो कि टीएमसी से हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ अफजल अब्बास साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनका स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं अब्बास साहब, और मेरा बहुत ही सटीक और इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार जल रहा है, बिहार के इलाके जल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इफ्तारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि शासन प्रशासन सब मौन हो गए हैं, दंगाइयों को बचाया जा रहा है? सवाल मेरा, आप आवाज मेरी पहुंच रही है अफजल अब्बास आप तक? जी 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 मिले, आवाज मिल रही है। अफजल अब्बास, मेरा सवाल यह है, जी फरमाइए। मेरा सवाल यह है कि नीतीश बाबू इफ्तारी की पार्टी कर रहे हैं, लल्लन सिंह मीट की पार्टी कर रहे हैं, और बिहार में आग लगी हुई है और दंगाइयों को बचाया जा रहा है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए जहां देखिए विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या अफ्तार पार्टी में जाना गुनाह है? पिछले साल अंजुमन इस्लामिया में बीजेपी और जदयू के लोग भी मिलके, माननीय नीतीश कुमार, सुशील मोदी और सारे लोग थे, उस वक्त अफ्तार पार्टी हुआ था। ये तो पहले से ही फाइनल था, वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने टाइम मांगा था, उस आधार पे गए। लेकिन सवाल ये क्या 10 मिनट के लिए अफ्तार पार्टी में जाना ये क्या गुनाह है? क्या वहां पे कोई डांस तो पार्टी होती नहीं है? तो ऐश कर वहां तक बैठ के पूजा पाठ दुआ पढ़ते अफ्तार दुआ करिए। देखिए अब डांस की कमी है, डांस की कमी है इस देश में। तो एक सरकार ऐसी भी रही उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि दंगे हो रहे थे और ऋतिक रोशन का वो डांस करवा रही थी। मैं उस विषय पर नहीं आता, लेकिन आपने बड़ी सहमत करी, आपने बड़ा उपकार करा कि आपने वहां पर किसी ऋतिक रोशन को या किसी मलाइका अरोड़ा को बुलाकर वहां पर नृत्य नहीं करवाया। आपने बड़ा उपकार किया, ये आपका इसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। एक सेकंड अब्बास साहब, मेरा कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा देश में ये कार्यक्रम देखा जाता है। मेरा आपसे निवेदन है एक एक करके हम बात रखें तो बेहतर होगा। आपने बोला वो पहले से कार्यक्रम सेट था, मैं जवाब नहीं दे पाया ना। नहीं बिल्कुल आप दीजिएगा अब्बास साहब, एक सेकंड। आपने बोला वो कार्यक्रम सेट था और वो फाइनल था, इसलिए वहां चले गए। 70 किलोमीटर दूर हिंसा हुई, लोगों के घर जले, लोगों को मारा गया, वहां कार्यक्रम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया मुख्यमंत्री का। ये कैसा सुशासन है जी? देखिए
मुख्यमंत्री का जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्यमंत्री का कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। क्या वहां पे एडीजी नहीं गए, क्या वहां पे आईजी नहीं गए, क्या एसपी नहीं थे, डीएम नहीं थे, फोर्स नहीं थी, सबको भेजा गया, चीफ सेक्रेटरी गए के संज्ञान में है, डीजीपी सब लोग थे वहां पे। तो प्रशासन रोकती है, नीतीश कुमार जाएंगे, आप घबराए नहीं, जाएंगे, लेकिन पहले कंट्रोल करने की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, उससे माननीय मुख्यमंत्री ने कंट्रोल किया। मैं अगर रहा सवाल अवतार पार्टी की बात, अवतार पार्टी में नीतीश कुमार जी गए थे, मैं भी वहां मौजूद था, मैं भी गया था, मैं भी इन्वाइटेड था, लेकिन इसको इस तरह से देना बातें तो आप लोगों को एक सवाल है मेरा, आप लोगों को जब आप वहां पर इफ्तारी कर रहे थे, जब आप वहां पर दावत का लुत्फ उठा रहे थे, तो उन लोगों के बारे में सोचा जिनके घर जल गए हैं, जिनकी दुकान लूट ली गई है? बिल्कुल सोचा आपने उसके बारे में? क्या करा उसके बारे में? और आपको लगा नहीं कि इफ्तारी में आना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जरूरी है, लेकिन उन इलाकों में जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लोग आपका वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो मरते हैं तो मरे, हम इफ्तारी करेंगे, हम दावत उड़ाएंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला बयान कुछ नहीं हो सकता? अंसारी साहब, अफजल अब्बास साहब, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला बयान क्या होगा कि आप कह रहे हैं कि दावत तो जरूरी थी, दावत तो पहले से फिक्स थी, लेकिन अगर किसी का घर चल रहा है तो जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है, इसलिए नहीं जाया जाएगा। मेरे बातों तोड़ ये मत नहीं, तोड़ मतोड़ के बात नहीं की मैंने जरूरी लफ्ज नहीं किया। मैंने ये कहा वहां गए थे और सुनिए, वहां के लोगों ने दुआएं मांगी, अमन, देश प्रदेश सबके लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। ये तो बात किसी ने नहीं कहा। हम लोग गांधी के देश में इस तक राम की जन्म पे इस तक हो, ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये गांधी का भी देश है, ये भगत सिंह का भी देश है, ये स्वामी विवेकानंद का भी देश है, ये राम का भी देश है, ये वासुदेव कृष्ण का भी देश है, ये सबको पता है, ये सबको पता है ये देश किसका है, ये देश आदिकाल से है। मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता ये देश किसका है, लेकिन सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको पूरी माजरत के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके घर में किसी का घर जला होता, एक सेकंड सर सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं बहुत इज्जत से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और आप बहुत दानिश्वर व्यक्ति हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं, मुझे जो जानकारी मिली, बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं जनता दल यूनाइटेड के। एक सेकंड सर सवाल पूछ लूं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि आपके घर में आग लग गई होती, माफ करिए सवाल पूछ रहा हूं, आपके घर में आग लग गई होती, आपके परिवार वाले दंगे में झोंक रहे होते, सवाल सुनिएगा, पूरा सवाल तो सुनिए, परिवार वाले दंगे में झुक गए होते, तो एक बात मुझे बताइए, तब भी करते ये इफ्तारी, तब भी करते दावत? क्या जवाब है इस बात का सर? देखिए, पहले भी ये घटना कब की है पहले ही बताइए आप, और घटना कब? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मैंने तो बड़ा लेजिटिमेट सवाल पूछ रहा। सुनिए मेरी बात जी, सुन रहा हूं, प्लीज बोलिए। अब घटना कब की है? अवतार पार्टी कल हुआ, और क्या ये 2 दिनों के अंदर में वहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में हुआ कि नहीं, पहले बताइए मुझे। क्या नीतीश कुमार जी के आदेश देते हैं ना, आदेश मैं नीतीश कुमार के आदेशों पर तो आ ही नहीं रहा। मेरा सवाल कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को पहुंचाया कि जल्दी अफजल अब्बास साहब, आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, मैं आपसे, आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी, सर किससे करने पे हुआ? देखिए, मैं अभी किसी और पार्टी के वक्ता को नहीं लेके आया, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी नहीं लेके आया, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपका अपने परिवार में किसी का मकान दुकान जला होता, तब भी दावत करते? हां या ना में जवाब दीजिए इस बात का, क्या जवाब है इस बात का? हां या ना क्या है, यस और नो? देखिए, जिसके घर जले हैं, जिनके औलाद मरे हो, या जिसके घर के लोग हुए हैं, दर्द तो सबको होगा, इसमें दुरा नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आपके साथ ऐसा होता, आपके परिवार वालों के साथ ऐसा होता तो क्या दावत तब भी होती? मैं सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं। मेरे परिवार हो या आपका परिवार, किसी का परिवार, तो फिर क्यों हुई दावत? पार्टी नहीं, परिवार क्योंकि वोट बैंक नहीं है ये। देख, खून आपका बहे या बहे, खुलाल ही खून बहता है, आपका काला मेरा काला, मेरा उजला खून नहीं होता है। एक व्यूअर्स ये कह रहे थे हमने शोक मनाया, वहां पे इफ्तारी के अंदर हमने शोक मनाया, हमने बोला, हमने दुआ करी लोगों के साथ। शोक नहीं, नहीं, एक सेकंड, आपने बोला ना, हमने उनके बारे में चिंता करी, आपने ये बोला ना, कहा गया था वहां पे। अच्छा, क्या आपने क्या बोला? शोक नहीं मनाया आपने उधर, जो लोग मरे उनके लिए शोक नहीं मनाया इफ्तारी पे? शोक अलग चीज हुआ। मैंने क्या कहा, वहां पे अवतार खोलने के बाद से देश प्रदेश में कि अमन चैन के लिए दुआएं लोगों ने भी मांगी। मैंने कहा वो तो हर इफ्तारी के बाद देश के लिए अमन की दुआ मांगी जाती है, हर शुक्रवार की नमाज के बाद देश के लिए दुआ मांगी जाती है। मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, आपने मांगी होगी दुआ, आपने मांगी होगी दुआ,
मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बोला ना कि हम भी दुखी थे जो हुआ, तो आपने दुख जताया, इफ्तारी के बाद आप लोगों ने दुख जताया, लेकिन तस्वीरों में तो नीतीश बाबू मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। ये मुस्कुरा के कैसे दुख जताया जाता है, मुस्कुरा के कैसे अफसोस जताया जाता है, ये जनता को बताइए ना प्लीज।